Hello everyone, welcome to the YouTube channel Botany for All. This is the next part of the biological nitrogen fixation. In the previous part, we have discussed about the bacteria that carry out the process of biological nitrogen fixation. Biological nitrogen fixation जिसमें N2 को अमोनिया में चेंज किया जाता है. कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, क्या वो फ्री लिविंग है या वो सिम्बायोटिक है, that we have discussed. So both type of the bacteria are having one thing common, that was the nitrogenase enzyme. चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, चाहे वो फ्री लिविंग हो या सिम्बायोटिक, सब में नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है. दैट एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर द रिडक्शन ऑफ N2 इनटू अमोनिया. तो स्ट्रक्चर क्या होता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम का, ये हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं. यहाँ हम मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे या वर्किंग डिस्कस करेंगे, दैट हाउ इन रियली दिस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. For that, I have drawn the structure of nitrogenase enzyme that I have also discussed in the previous video. Better you will watch that video first. दो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट 1 और 2. एक आयरन कंपोनेंट होता है स्मॉलर, एक लार्ज कंपोनेंट जो होता है वो आयरन मॉलिब्डेनम कंपोनेंट होता है. ये एक्चुअली साइट है नाइट्रोजन फिक्सेशन की. पूरे नाइट्रोजनेज एंजाइम में जो दोनों कंपोनेंट से मिलकर बना है उसमें भी कंपोनेंट 2 पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है. 1 केवल इलेक्ट्रॉन्स का कैरियर होता है. एक्चुअली नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा क्या, सबसे पहले फेरेडॉक्सिन. देखिए बैक्टीरिया के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट है फेरेडॉक्सिन. दिस इज अ इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन. क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम, ध्यान रहे, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज के अंदर हो रहा है, चाहे वो फ्री लिविंग है चाहे वो सिम्बायोटिक है. उन बैक्टीरिया के अंदर जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है फेरेडॉक्सिन, बैक्टीरियल फेरेडॉक्सिन इसको बोलते हैं. दैट इज अंडरगोइंग रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन. उसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, तो वो रिड्यूस होता है. जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है तो वो ऑक्सीडाइज होता है. सो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज द वेरी फर्स्ट स्टेप. क्योंकि यहाँ रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे तभी रिडक्शन हो पाएगा. रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर फेरेडॉक्सिन काम करता है. दैट डोनेट्स, फेरेडॉक्सिन डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू नाइट्रोजिनेज. नाइट्रोजिनेज को वो इलेक्ट्रॉन्स देता है. सबसे पहला एक्सेप्टर नाइट्रोजिनेज में कंपोनेंट 1 है. तो कंपोनेंट 1 के पास, यानी आयरन कंपोनेंट के पास, आप कंपोनेंट 1 ना बोलकर मेनली हम कहें जो स्मॉलर कंपोनेंट है या आयरन कंपोनेंट है, दैट विल बी राइट. तो आयरन कंपोनेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. The source of electron is most important question here, is most important concept here right now we have, what we have discussed. The source of electrons is फेरेडॉक्सिन. फेरेडॉक्सिन ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए कंपोनेंट 1 को. कंपोनेंट 1 रिड्यूस हो गया. The reduced फेरेडॉक्सिन, सॉरी द रिड्यूस्ड कंपोनेंट 1 कैसे रिड्यूस हुआ कि इसके अंदर आयरन कंपोनेंट है. आयरन अपने फेरिक स्टेट और फेरस स्टेट में प्रेजेंट होता है. ये होती है फेरिक स्टेट. यहाँ आयरन सल्फर सेंटर है, वहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है. यह है फेरस स्टेट. जैसे ही फेरिक स्टेट को इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो रिड्यूस हो जाती है फेरस स्टेट में, और फिर फेरस स्टेट वापस इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करके ऑक्सीडाइज हो जाती है फेरिक स्टेट में. तो यहाँ भी यही फिनोमिना होगा. 1 एट ए टाइम, 1 इलेक्ट्रॉन एट ए टाइम एक्सेप्ट करेगा कंपोनेंट 1. कंपोनेंट 1 जिसमें आयरन सल्फर सेंटर है वो केवल इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर है, तो वो रिड्यूस होकर यानी इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और वापस ऑक्सीडाइज होकर दोनों इलेक्ट्रॉन्स को भेज देते हैं कंपोनेंट 2 के पास. कंपोनेंट 2 में जब इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो कंपोनेंट 2 का भी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा. अगेन देखिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करना रिडक्शन और वापस लूज कर देना ऑक्सीडेशन. तो कंपोनेंट 1 पहले रिड्यूस हुआ, यानी आयरन कंपोनेंट पहले रिड्यूस हुआ, देन ऑक्सीडाइज हुआ और उसने 2 इलेक्ट्रॉन फिर से आगे भेज दिए 1 एट ए टाइम. आगे कंपोनेंट 2 पर या आयरन मॉलिब्डेनम कंपोनेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं. यहां भी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है. आयरन मॉलिब्डेनम पहले रिड्यूस होंगे और फिर वापस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे. तो अल्टीमेटली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक मूवमेंट हुआ कंपोनेंट 2 में भी, इसकी वजह से एक टेम्परेरी रेडॉक्स पोटेंशियल गैप आता है, जनरेट होता है, एक एनर्जी जनरेट होती है जो बाहर साइटोप्लाज्म में, क्योंकि बाहर तो साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया का, उसमें से प्रोटॉन्स को और लेकर आते हैं. देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की तरह यहाँ पर रेडॉक्स पोटेंशियल गैप होता है बहुत ज्यादा. दैट गैप इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं. पहले रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन्स को लिया कंपोनेंट 1 से. कंपोनेंट 2 रिड्यूस कैसे हुआ, बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कंपोनेंट 1. तो कंपोनेंट 1 से इलेक्ट्रॉन लेकर कंपोनेंट 2 रिड्यूस हुआ और फिर कंपोनेंट 2 वापस ऑक्सीडाइज हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दिया. तो कंपोनेंट 2 पर ही 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन. प्रोटॉन इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे तो एक टेम्परेरी रेडॉक्स पोटेंशियल जो है जनरेट हुआ, उस एनर्जी की वजह से प्रोटॉन्स आए. तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स ने मिलकर
H2 का एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, पहले दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन्स से कैसे इलेक्ट्रॉन्स आए, पैराडॉक्सिन से आए, कंपोनेंट 1 रिड्यूस हुआ, कंपोनेंट 1 ऑक्सीडाइज हुआ, फिर कंपोनेंट 2 रिड्यूस हुआ और कंपोनेंट 2 ऑक्सीडाइज हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट रहा, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन और लिए गए दो प्रोटॉन साइटोप्लाज्म से। अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए एटीपी और मैग्नीशियम भी लगते हैं, बट राइट नाउ आई एम जस्ट डिस्कसिंग द मैकेनिज्म। तो यहाँ पर H2 फॉर्म हो गई। जैसे ही H2 फॉर्म होती है पहले दो इलेक्ट्रॉन्स और दो प्रोटॉन्स से, तो यहाँ पर आकर अब डाई नाइट्रोजन बाइंड करेगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। जब तक H2 नहीं बनता, साइंटिस्ट का मानना है नाइट्रोजन की बाइंडिंग नहीं होती। नाइट्रोजन की बाइंडिंग होगी नाइट्रोजनेज एंजाइम पर, लेकिन कहाँ, कंपोनेंट 2 पर। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन दैट साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कंपोनेंट 2 ऑफ द नाइट्रोजनेज। हालांकि दोनों अलग नहीं है, कंपोनेंट 1 और 2 मिलकर नाइट्रोजनेज है, और हम कहते हैं नाइट्रोजनेज एंजाइम N2 को अमोनिया में चेंज करता है, रिड्यूस करता है, लेकिन उसमें भी एग्जैक्टली कहें तो कंपोनेंट 2 पर आकर नाइट्रोजन बाइंड करती है। तो यहाँ डाई नाइट्रोजन आकर बाइंड होगी, दैट आई एम ड्रॉइंग विद दिस ब्राउन कलर। ये डाई नाइट्रोजन है N और ये दूसरा N, और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से लिंक है। N2 को हम इस तरह से लिखते थे डाई नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, वो आकर यहाँ अटैच हो गई। अब फिर से रेडॉक्स रिएक्शन होंगे, फिर से फेराडॉक्सिन दो और इलेक्ट्रॉन्स देगा। वो दो इलेक्ट्रॉन फिर से कंपोनेंट 1 को रिड्यूस करते हुए फिर ऑक्सीडाइज करते हुए पहुंचेंगे कंपोनेंट 2 पर। कंपोनेंट 2 फिर रिड्यूस होगा, कंपोनेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से ले रहा है, कंपोनेंट 1 से। कंपोनेंट 2 यानी कि आयरन मोलिब्डेनम कंपोनेंट, उनको लेकर रिड्यूस होगा और वापस फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। वो दो इलेक्ट्रॉन फिर से रेडॉक्स पोटेंशियल जो है वो प्रोटॉन्स को गेन करेगा साइटोप्लाज्म से, तो और दो प्रोटॉन आएंगे, फिर से एक H2 बनेगी। एक H2 ऑलरेडी बन चुका है, वो फ्री बना है। दूसरा H2 जो अब बना वो डिसोसिएट हो जाएगा H और H में, क्योंकि H2 है। एक H चला जाएगा एक नाइट्रोजन के पास, दूसरा H चला जाएगा दूसरे नाइट्रोजन के पास। तो अब जो H2 फॉर्म हुआ वो फ्री फॉर्म नहीं हुआ, वो डिसोसिएट होकर चला गया किसके पास, नाइट्रोजन के पास। तो एक नाइट्रोजन के पास एक H चला जाएगा, दूसरे के पास दूसरा H। अब क्योंकि नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आने से NH जो है NH डबल बॉन्ड NH, इस तरह का एक कंपाउंड बन गया। देखिए पहले N2 थी, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सेकंड स्टेप में नाइट्रोजन की बाइंडिंग के बाद जो दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए, पहले आए थे उन्होंने तो नाइट्रोजन को बाइंड कराया था H2 बनकर, फ्री H2 ये रहा। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए, दो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, उन्होंने H2 बनाया, एक एक H अटैच हो गया, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, एक H एक नाइट्रोजन से, दूसरा दूसरे से, तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, बिकॉज नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बना सकता है। सो इट इज लाइक दैट। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, 3 ही बॉन्ड बनाए हुए नाइट्रोजन ने, 3 बॉन्ड। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डाईअमाइड। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो कहलाता है डाईअमाइड। ठीक है, फिर से अब डाईअमाइड पर क्या होगा, दोबारा से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं अभी तक। वो दो इलेक्ट्रॉन फिर से रिड्यूस करेंगे, कंपोनेंट 1 को ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर रिड्यूस करेंगे कंपोनेंट 2 को, और फिर पहुंचेंगे किसके पास, डाईअमाइड के पास। यानी और दो इलेक्ट्रॉन और दो प्रोटॉन आए जिन्होंने H2 बनाई। मैं इनको नीचे लिख देता हूं। अभी तक कंपाउंड बना हुआ था NH डबल बॉन्ड NH, जो कि डाईअमाइड था। अब डाईअमाइड पर एक और H2 आया है, तो एक एक हाइड्रोजन और अटैच हो जाएगा उस H2 से, तो एक बॉन्ड और ब्रेक हो जाएगा। अब बॉन्ड ब्रेक हो जाने पर दो हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये कहलाता है हाइड्रोजन। ये भी एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, हाइड्रोजन। फिर से दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। फेराडॉक्सिन फिर से दो इलेक्ट्रॉन देगा, वो भी रिड्यूस करेंगे कंपोनेंट 1 को, ऑक्सीडाइज करेंगे, रिड्यूस करेंगे कंपोनेंट 2 को, और फिर फाइनली पहुंचेंगे हाइड्रोजन के पास। तो दो इलेक्ट्रॉन और फिर दो प्रोटॉन बाहर से मिलकर फिर से H2 बनाएंगे। देखिए पहली H2 फ्री थी, बाकी तीनों H2 रिडक्शन के लिए यूज हुई है, यानी N2 रिड्यूस हो पा रही है उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वजह से, जो बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसीलिए बैक्टीरिया कैपेबल है उसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, फिर से एक हाइड्रोजन आएगा, वो फाइनली यहाँ पर अटैच हो जाएगा, और आखिरी बॉन्ड भी टूट जाएगा। अब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का आपस में कोई संबंध नहीं बचा। तो अब ध्यान से अगर आप देखेंगे, ये NH3 है, ये दूसरा NH3 है। अब क्या बन गया, NH3, कोई बॉन्ड नहीं आपस में, और NH3, एक और दो, NH3 के दो मॉलिक्यूल बन गए फ्रॉम
वन सिंगल डाई नाइट्रोजन, आकर डाई नाइट्रोजन अटैच हुई थी, पहले वो बनी डाइअमाइड, फिर वो बनी हाइड्रोजन, और फिर वो अमोनिया अमोनिया, NH3 NH3। तो 1 and 2, एक डाई नाइट्रोजन से 2 अमोनिया बनते हैं इन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिमिलरली एक H2 भी बना है, हम सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट जब काउंट करेंगे। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स जो आ रहे हैं ये सिंपली नहीं आते, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आते हैं, मेनली इलेक्ट्रॉन्स। तो हम वो भी काउंट करेंगे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट यानी कितने एटीपी खर्च हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए। तो इसको मैं देखिए इस तरह से एक पाथवे फॉर्म में दिखा रहा हूं कि फेरेडॉक्सिन जो होता है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, और ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन्स देता है कंपोनेंट 1 को, यानी आयरन कंपोनेंट को। आयरन कंपोनेंट को इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो रिड्यूस होता है और वो आगे वापस इलेक्ट्रॉन लूज भी करता है, वापस से ऑक्सीडाइज होता है। कंपोनेंट 1 के बाद होता है कंपोनेंट 2, ठीक है। कंपोनेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है तो रिड्यूस होता है, रिड्यूस होकर वापस इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है तो ऑक्सीडाइज होता है। तो इसके ऑक्सीडाइज हुए इलेक्ट्रॉन्स N2 गेन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन। तो टोटल करके 8 इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया था, 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्रोटॉन गेन करने के बाद नाइट्रोजन अमोनिया के अंदर चेंज हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है फाइनली। तो देखिए जब फेरेडॉक्सिन से कंपोनेंट 1 में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे या कंपोनेंट 2 में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी खर्च होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एटीपी खर्च होते हैं। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर लगते हैं, उसके लिए 16 एटीपी खर्च होंगे टोटल। नाइट्रोजिनेज एंजाइम का एक कोफैक्टर है मैग्नीशियम। एक इलेक्ट्रॉन की वर्किंग के लिए 2 मैग्नीशियम होने चाहिए एज ए मेटल आयन। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 16 मैग्नीशियम होंगे, यानी 16 एटीपी और 16 मैग्नीशियम भी हमें चाहिएंगे। ओके, तो ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या होती है। सबस्ट्रेट्स क्या है, नाइट्रोजन, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ही प्रोटॉन, 16 एटीपी खर्च होते हैं। एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज का कोफैक्टर है मैग्नीशियम, 16 मैग्नीशियम लगते हैं, 16 ही एटीपी है। बनता क्या है देखिए, एक तो बनती है फ्री H2, उसके अलावा 2 अमोनिया बनते हैं। H2 फ्री कैसे बनी, पहले 2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से, बाकी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अमोनिया बनी। एटीपी यहां पर खर्च हो रहे हैं तो डिसोसिएट हो जाएंगे 16 एडीपी प्लस 16 पीआई में। फॉस्फोराइलेट नहीं करते, डिसोसिएट होते हैं। मैग्नीशियम का कुछ नहीं होता। तो इस तरह से ये फाइनली प्रोडक्ट बनता है। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि एक डाई नाइट्रोजन कितने अमोनिया बनाती है, तो वो बनाती है 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। एक डाई नाइट्रोजन से जब 2 अमोनिया बनते हैं तो 16 एटीपी खर्च होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि एक अमोनिया बनाने के लिए फिक्सेशन से कितने एटीपी चाहिए, तो भाई 2 अमोनिया के लिए 16 एटीपी लगते हैं, तो 1 अमोनिया के लिए 16/2, 8 एटीपी खर्च होंगे। पूरे एक डाई नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए 16 एटीपी लगते हैं, इससे 2 अमोनिया बनते हैं, तो एक अमोनिया के लिए हाफ एटीपी हो जाएंगे, दैट विल बी 8 एटीपी। सो दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट लाइक नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली नहीं बनता, नाइट्रोजन पहले डाइअमाइड बनता है, देन हाइड्रोजन बनता है, एंड देन अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। दिस इज द नाइट्रोजन fixation carried out by the enzyme nitrogenase. We can see the structure of nitrogenase in the previous videos. वो बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग है या सिम्बायोटिक जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, that we can also see in the previous video. और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जहां नोड्यूल्स भी बनते हैं, that is a separate mechanism. तो नोड्यूल कैसे बनेंगे पहले हम वो पढ़ेंगे, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे करेंगे सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म जो नोड्यूल बना रहे हैं, तो वो जो मैकेनिज्म रहेगा वो सेम रहेगा। यानी नोड्यूल बनाने के बाद जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा वो बिल्कुल यही होगा मैकेनिज्म, एग्जैक्टली सेम जो हमने अभी डिस्कस किया है। इट वाज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजिनेज एंजाइम एंड द रेडॉक्स रिएक्शंस। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो रिड्यूस करने का काम करते हैं डाई नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन को इनटू अमोनिया इनसाइड द सॉइल।